दोस्तों, क्या एक इंसान सच में दानव बन सकता है या फिर किसी गहरे राज ने उसे इस रूप में कैद कर रखा है। श्रापित रक्षक के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे साक्षी ने उस खूंखार मॉन्स्टर की आंखों में एक रूहानी दर्द देखा, लेकिन आज की कहानी उस अंधेरे गुफा से बाहर निकलकर एक ऐसे सच की तरफ बढ़ने वाली है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। स्वागत है आपका श्रापित रक्षक के दूसरे एपिसोड में। रात का सन्नाटा अब चीखों में बदल चुका था। यम-1 की वो खामोश हवाएं अब बारूद और जलती हुई लकड़ियों की गंध से भर गई थी। गुफा के बाहर का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा था। गांव के मुखिया ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी आंखों में नफरत की आग लिए चिल्ला रहे थे, आज इस कलंक को मिटाना ही होगा। ये शैतान हमारे पूर्वजों के पापों का नतीजा है, आज इसे जलाकर राख कर दो। दर्जनों मर्द जिनके हाथों में जलती हुई मसाले और धारदार कुल्हाड़ी थी, गुफा के मुहाने को घेर खड़े थे। वे डर रहे थे, पर उनका गुस्सा उनके डर पर हावी था। गुफा के भीतर साक्षी का दिल किसी नगाड़े की तरह धड़क रहा था। वह एक बड़ी चट्टान के पीछे दुबकी हुई थी। उसके सामने वो विशालकाय मॉन्स्टर खड़ा था, जिसकी नीली आंखें अब मसालों की रोशनी को देखकर खौफनाक लाल रंग में बदल रही थी। वह जीव दहाड़ नहीं रहा था, बल्कि उसके गले से एक ऐसी घबराहट भरी आवाज निकल रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा डर के मारे सुबक रहा हो। साक्षी मन में सिसकते हुए बोली, हे ईश्वर, मैं ये क्या देख रही हूँ। पूरा गांव जिसे मौत का दूसरा नाम कहता है, वो आज खुद मौत के डर से कांप रहा है। इसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, इसने तो मेरे घाव को पोंछे थे। क्या एक राक्षस इतना रहमदिल हो सकता है, या फिर हम इंसान ही असली राक्षस बन चुके हैं। अचानक एक जलती हुई मसाल गुफा के अंदर आकर गिरी। सूखे पत्तों और लकड़ियों के तुरंत आग पकड़ ली। धुआं इतना घना था कि साक्षी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह जोर जोर से खांसने लगी। धुआं देखते ही उस मॉन्स्टर का व्यवहार अचानक बदल गया। उसने अपनी सुध बुध खो दी और दीवार पर अपना सिर जोर जोर से मारने लगा। उसे आग से नफरत थी, या शायद आग उसकी किसी पुरानी और कड़वी याद को जगा रही थी। साक्षी चिल्लाते हुए बोली, रुको, अपने आप को चोट मत पहुंचाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना ये धुआं हमें मार डालेगा। साक्षी दौड़कर उस मॉन्स्टर के पास पहुंची। उसने हिम्मत जुटाकर उसका विशाल बालों वाला हाथ पकड़ा। जैसे ही साक्षी की उंगलियां ने उस जीव की खाल को छुआ, मॉन्स्टर एकदम शांत हो गया। उसकी लाल आंखों में फिर से वही पुरानी नीली चमक वापस आने लगी। उसने अपना भारी सिर झुकाया और साक्षी की आंखों में एक ऐसा देखा जैसे पूछ रहा हो, तू अभी भी यहाँ क्यों है, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही है। बाहर से ठाकुर की आवाज फिर गूंजी, अंदर तेल डालो, आज इस गुफा को ही इसकी कब्र बना देंगे। साक्षी कांपती आवाज में बोली, नहीं, वे लोग तेल डाल रहे हैं, क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हमें भागना होगा। मॉन्स्टर ने एक गहरी सांस ली। उसने साक्षी को अपनी विशाल बाहों से उठाया और जैसे वह कोई कांच की गुड़िया हो, उसने अपनी पीठ आग की लपटों की तरफ कर दी ताकि साक्षी को आंच न लगे। उसने गुफा के उस अंधेरे कोने की ओर छलांग लगाई जहां से एक संकरी दरार पहाड़ के दूसरी तरफ खुलती थी। क्या वो दरार उन्हें आजाद कर पाएगी, या फिर पहाड़ के उस पार एक और मौत उनका इंतजार कर रही है? साक्षी को ये तो समझ आ गया था कि इस दानव के सीने में एक इंसान का दिल धड़कता है, लेकिन ठाकुर वीरेंद्र सिंह इस राज को क्यों दफनाना चाहते थे? गुफा के भीतर धुएं का गुबार इतना घना हो चुका था कि मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। ठाकुर के आदमी बाहर से जलते हुए तीर और तेल की कुपियां फेंक रहे थे। हर तरफ आग की लपटें दीवारों को चाट रही थी। साक्षी का दम घुटने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा बस अब उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उस विशाल मॉन्स्टर ने एक ऐसी दहाड़ मारी जो गुस्से की नहीं बल्कि अपनों के बचाने की पुकार थी। उसने साक्षी को अपनी चौड़ी और मजबूत छाती से लगा लिया। साक्षी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर उसे महसूस हुआ कि वो जीव उसे लेकर गुफा की इन तंग दरारों के बीच से किसी साए की तरह निकल रहा है। अचानक ताजी ठंडी हवा साक्षी के चेहरे से टकराई। उसने आंखें खोली तो देखा वे गुफा के पिछले हिस्से से बाहर निकल चुके थे, जहाँ घना जंगल और ऊंची चट्टानें थी। गाँव वालों का शोर अब पीछे छूट चुका था।
मॉन्स्टर ने साक्षी को धीरे से एक घास के मैदान पर उतार दिया। साक्षी कांप रही थी। उसने देखा कि आग की वजह से मॉन्स्टर की पीठ बुरी तरह झुलस गई थी। उसके बाल जल चुके थे और वहां से नीला खून बह रहा था। साक्षी रुलाई भरी आवाज में बोली, तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? देखो तुम कितने जख्मी हो गए हो। क्यों बचाया मुझे? मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक अजनबी इंसान थी। मॉन्स्टर दर्द से कराह उठा। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के सहारे टिक कर बैठ गया। चांद की दुधिया रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। साक्षी की नजर अचानक उसके गाल पर पड़ी। वहां एक पुराना मैला सा धागा था जिसमें सोने का एक आधा टूटा हुआ ताबीज लटका हुआ था। वह ताबीज सादा नहीं था, उस पर कुछ प्राचीन अक्षर में खुदे हुए थे जो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। साक्षी ने कांपते हाथों से उस ताबीज को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां उस धातु से टकराई, एक जोरदार बिजली जैसा झटका लगा। पूरे जंगल में एक नीली निशान फैल गई। साक्षी ने देखा कि उस मॉन्स्टर का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। उसे भयानक नाखून गायब हो गए थे। उसके चेहरे के घने बाल कम होने लगे और कुछ पलों के लिए, सिर्फ चंद पलों के लिए, साक्षी के सामने एक बेहद खूबसूरत और राजकुमार जैसा दिखने वाला नौजवान खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द था, लेकिन अब वो चेहरा इंसानी था। साक्षी हैरान और सुन्न होकर बोली, ये क्या हुआ? तुम कौन हो? तुम तो एक इंसान हो, फिर ये दरिंदगी कैसी? वह नौजवान मॉन्स्टर बड़ी मुश्किल से बोला। उसकी आवाज अब फटी हुई नहीं बल्कि सुरीली लेकिन बहुत कमजोर थी। मेरा नाम आर्यन है। ये कोई रूप नहीं साक्षी, ये एक कैद है। सदियों पहले मेरे खानदान को एक श्राप मिला था। ये ताबीज मेरी रूह को इंसानियत से जोड़ कर रखता है, लेकिन ये आधा है। जिस दिन ये पूरा होगा मैं आजाद हो जाऊंगा। साक्षी ने कांपते हुए पूछा, तो इसका दूसरा आधा हिस्सा कहाँ है? आर्यन की आंखों में नफरत की चमक उभरी। उसने दूर गांव की रोशनी की तरफ इशारा किया। उस शख्स के पास जो आज तुम्हें बचाने के बहाने मुझे जलाने आया था, ठाकुर बीरेंद्र सिंह। वो मेरे कबीले का गद्दार है। उसने मेरे पूर्वजों को धोखा दिया और ताबीज का दूसरा हिस्सा छीन लिया ताकि मैं हमेशा इस जानवर की खाल की में कैद रहूं और वो मेरी जायदाद पर राज करता रहे। साक्षी के होश उड़ गए। जिस ठाकुर को वह अपना रक्षक समझती थी, वह इतना बड़ा कातिल और धोखेबाज निकला। तभी दूर से कुत्तों की भौंकने और इंसान के करीब आने की आवाज सुनाई देने लगी। ठाकुर के आदमी गुफा के पीछे वाले रास्ते तक पहुंच चुके थे। आर्यन दोबारा मॉन्स्टर के रूप में बदलते हुए बोला, जाओ साक्षी, अगर तुम यहाँ पकड़ी गई तो वो तुम्हें भी मार देगा। वो नहीं चाहता कि ये राज कभी बाहर आए। भाग जाओ। साक्षी मजबूती से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं, मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगी। अगर तुम्हारी इंसानियत इस आधे ताबीज में कैद है तो मैं वो दूसरा हिस्सा लेकर आऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। साक्षी ने फैसला कर लिया था। एक तरफ उसका पूरा गांव और रसूखदार ठाकुर था और दूसरी तरफ एक श्रापित रक्षक जिसे दुनिया दानव समझती थी। क्या एक साधारण सी लड़की उस ताकतवर ठाकुर से वो राज छीन पाएगी? क्या आर्यन को अपनी असली पहचान वापस मिलेगी या ठाकुर की एक गोली इस अधूरे प्रेम कहानी को हमेशा के लिए दफन कर देगी? दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्या साक्षी ठाकुर के घर में घुसकर वो ताबीज चुरा पाएगी? और क्या होगा जब ठाकुर को पता चलेगा कि साक्षी को सारा सच मालूम हो चुका है? दिल थाम कर बैठे, क्योंकि अगला भाग 3 इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। उसे सुनने के लिए मुझे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।